पक्की छत मिल पाती क्या? इन गरीबों के घर में भी कभी शौचालय बनने की कल्पना की जा सकती थी क्या? आजादी के बाद गांव-गांव बिजली पहुंच गई और जिन लोगों का देश में और प्रदेश में भी शासन रहा उन लोगों ने कभी गरीब का ख्याल नहीं किया। लेकिन जब गरीब माँ बाप का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है, सरकार बनती है, तो आप बताइए जिन गरीबों के घर में 70 साल में बिजली नहीं पहुंची थी उन गरीबों के घर घर फ्री में बिजली लगाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं? मेरी माताओं बहनों, हुआ है कि नहीं हुआ है? हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का काम, रसोई गैस का, यहाँ तो बड़े बड़े पेट्रोलियम मंत्री तक को आपने यहाँ से चुन करके भेजा पेट्रोलियम मंत्री, लेकिन कुछ दलालों से घिर करके रह गए, कहीं बाहर आए थे। मुझे इतिहास मालूम है यहाँ का। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो गरीब के घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंच जाता है, गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे में नाश्ता बनता है, रोटी बनती है। कोरोना का इतना बड़ा संक्रमण आया, लेकिन इस कोरोना के संक्रमण के बीच आप बताइए जब पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, पेट की आग शांत करने के लिए अन्न कहां से आएगा, इस संकट से जब देश और प्रदेश जूझ रहा था तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से बताइए उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? साथ में हम तेल, नमक, दाल, चना भी भेजने का काम कर रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विरोधियों को लगता है गांव का गरीब समझ गया है, और सच यही है, या तो लोगों के नाम पर योजना बनाते थे, स्वयं खा जाते थे, जिनको मिलना चाहिए वहां तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाने का काम किया, गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया, जो आपका हक है सीधे आप तक पहुंचाने का काम लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद करिए 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी? अब भूल गए हैं कि याद है? अब तो इतनी बिजली आती है कि अगर बिजली चली जाए तब समाचार बनता है। यही है ना, पहले तो बिजली आती रही ये समाचार था, लेकिन अब बिजली जाती नहीं है ये समाचार है कि नहीं बताइए? मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गरीब परिवार, किसान परिवार से आता हूं। ट्रांसफार्मर जल जाए अगर तो कितने दिन में लगता था सपा सरकार के समय? बिना पैसा दिए लगता था कि पैसा भी देना पड़ता था? भारतीय जनता पार्टी की जब कमल खिलता है तो कमल नहीं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की खुशहाली की गारंटी होता है। भाजपा गठबंधन का यह कमल खिलेगा तो यह भाजपा गठबंधन का कमल आपकी सुरक्षा का कवच होगा। जो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं उनको 5 साल में बहुत ठीक किया गया। ठीक किया गया कि नहीं ठीक किया गया? और 10 मार्च से उनको ठीक करने की सेवा फिर शुरू हो जाएगी। पूरे विश्वास से बता करके जा रहा हूं, मैं तो पूरे यूपी से होकर के आ रहा हूं, और पूरे यूपी से होकर के जब आपके बीच में आया हूं, मैं तो पूरे विश्वास से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा का जो गठबंधन है वो 300 से अधिक सीटें जीत करके 10 मार्च को ही सपा, बसपा, कांग्रेस का 11 बजे ही 12 बजा देगा। श्री अखिलेश यादव जी कराल से चुनाव हार रहे हैं, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? क्यों हार रहे हैं? कोई गुंडों को, अपराधियों को कोई चाहेगा क्या बताओ? भाजपा गरीबों को चाहती है, श्री अखिलेश यादव जी गुंडों को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को चाहती है और अखिलेश यादव जी दंगाइयों को चाहते हैं। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को निकाल दो तो समाजवादी पार्टी बचेगी क्या? बचेगी? मैं यह स्पष्ट आरोप लगाता हूं श्री अखिलेश यादव जी की, यह जो समाजवादी पार्टी है गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। 2012 से 2017 तक ये उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में था। गुजरात के अंदर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या करने के लिए आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट किया था। याद है कि नहीं आप लोग को? याद है। उसमें कई निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन आप सबके
आशीर्वाद से हमारे मोदी जी बच गए। वह मुकदमा 2008 से चल रहा था, लेकिन अभी पिछले दिनों अहमदाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया, उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 38 लोगों को, और उसमें से कई लोगों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, और आजमगढ़ वालों का कनेक्शन श्री अखिलेश यादव जी से है। और श्री अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे 2013 में, तो इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था। उच्च न्यायालय ने उनके इस मुकदमे के वापसी की कार्रवाई पर रोक लगा दिया, फिर उन आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर ये निवेदन करने के लिए, बातें बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अगर हमने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की ईमानदारी से सेवा की है, नौजवानों की उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जिम्मेदारी से काम किया है, डबल इंजन की सरकार का फायदा अगर लगता है हर गांव में पहुंचा है, हर घर में पहुंचा है, तो आने वाली 27 तारीख को बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, खिला दीजिएगा हर बूथ पर कमल का। मैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए आप सबसे आया हूं, खिलाओगे कमल? तो हाथ उठा के बताइए। देखिए, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए, पार्टी को भी, और हमारे प्रत्याशी श्री राज प्रसाद जी को भी अपना आशीर्वाद देने का काम करिए। ये मैं आपसे विनती कर, आप सबके पास हाथ हो सकता नहीं है इस समय, जल्दी जाना है आगे और सभाएं, यहीं पर मैं आप सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद है ना? भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय मेनका गांधी जी आई है, ऐसा मुझे, हाँ, यहाँ मंच पर आ गई है, और आपका स्वागत करते हैं। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं क्या? जोर से बताइए, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? लेकिन इन विरोधियों को मैं बताना चाहता हूं, 500 साल का कलंक हटा करके रामलला का भव्य मंदिर भी बना रहे हैं, और गरीबों का पक्का मकान भी बना रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या की थी, तब वैक्सीन तैयार हुई थी, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन अभी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? 27 तारीख को उनको वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूं। कैसी वैक्सीन लगाना है? 27 तारीख को आप कमल के फूल की बटन दबाइए। सपा के प्रत्याशी या बसपा का प्रत्याशी, कांग्रेस, कौन कौन मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन जो सपा का प्रत्याशी हो चाहे विपक्ष का प्रत्याशी हो, उसकी जमानत जब्त कराइए, और 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी बना दोगे? बना दोगे? आप सब शहरों पर, बहादुरों पर मुझे विश्वास है, और मेरी माताओं बहनों पर भी मेरा पूरा भरोसा है। बताइए मेरी माताओं बहनों, अभी हमारी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, वो तो 10 मार्च के बाद दूसरा कार्यकाल चालू होगा। इस समय चुनाव आचार संहिता में बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक लाइन में केवल बता रहा हूं, 2017 से 2022 तक जो आपने देखा है वो टेलर था। असली पिक्चर 10 मार्च के बाद दिखाने का काम करेगा। अभी गांव बड़े बड़े माफियाओं के तो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया, लेकिन उनके गैंग के बहुत सारे लोग अभी गांव में बैठे कि नहीं बैठे? मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को पक्का मकान बना के देना चाहते हैं, गरीबों को पक्का मकान बना के देना चाहते हैं। अभी बजट में 80 लाख और मकान बनाने का प्रावधान किया गया है। अब गरीबों को पक्का मकान बनाना है, गरीब के पास जमीन नहीं है, उस जमीन में पहले से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा करके रखा है। अगर वो खाली नहीं कराया जाएगा तो मेरे गरीबों का घर कहां बनेगा? खाली कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बताइए। श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी का नाम बदल करके बुलडोजर बाबा रख देना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी एक दिन मुझसे कहे कि भाजपा को अपना पार्टी का नाम बदल करके बुलडोजर वाली पार्टी रखना चाहिए। मैंने कहा फिर समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके AK-47 वाली पार्टी रखना चाहिए।
श्री अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहता हूं, अब तुम्हारे गुंडों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे दंगाइयों को कोई नहीं बचा सकता, अपराधियों को कोई नहीं बचा सकता। और ये जो बड़े बड़े अपराधियों को पाल करके पालतू कुत्तों की तरह रखते हो, ध्यान रखना, कान खोल करके सुन लो, ये 10 मार्च के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी ना, तो ये जमीनों पर कब्जा करते नहीं, लोगों का अपहरण करते हुए नहीं, दंगा करते हुए नहीं, बाजार में चाउमीन बेचते हुए। अपराधियों से मुक्त होना चाहिए कि नहीं मेरा यूपी? बताओ, जोर से बताओ, मुक्त होना चाहिए कि नहीं मुक्त होना चाहिए? इसलिए मैं आप सबसे कमल का फूल ही इस अपराध से, गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से यूपी को मुक्त कराया है और सदा के लिए मुक्त करा सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहाँ पर यही निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, कमल के फूल की एक बटन दबाओगे तो एक गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाएगा। कमल के फूल की एक बटन दबाओगे, एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में जो 2-2 हजार की 3 किस्त खाते में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये किस्तें जारी रहने का रास्ता बन जाएगा। ये सब 2022 का चुनाव नहीं है मेरे भाई बहनों, ये तो सब मोदी रोको प्रतियोगिता का अभियान चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? बताओ। देश के 5 राज्य में यूपी से ही चुनाव हो रहा था, लेकिन बाकी 4 राज्य की चर्चा सुना है क्या आपसे कानपुर वालों ने? नहीं, केवल यूपी की चर्चा हो रही है। उनको लगता है अगर यूपी में बीजेपी को रोक लिया तो फिर दिल्ली में मोदी जी को रोक लेंगे। अरे मैं जानता हूं, मैं आपकी हनुमान जी की तरह ताकत को जानता हूं। जब 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल सब एक हो गए, चाहे सांपनाथ, चाहे नागनाथ, चाहे नेवलानाथ, सब एक हो गए, तब क्या आदरणीय मेनका गांधी जी को यहां से सांसद बनाने से वो रोक पाए क्या? अमेठी को अपनी जागीर समझते थे कि नहीं समझते थे? लेकिन उस जागीर में क्या कमल का फूल खिला कि नहीं खिला? ऐसे ही सफाई वाले भी वो समझते इटावा उनकी बपौती है, कन्नौज उनका गढ़ है, मैनपुरी उनका किला है, बनाई हुई तो सपा को कोई हरा नहीं सकता। फिरोजाबाद में तो उनके गुंडे अपराधी पहले से पैर जमाए हैं। लेकिन 2014 के बाद जो आंधी चली है, 17 में या सभी लगभग स्थानों से सफाया हो गया। इस बार मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं, मैं आपको एडवांस से बता रहा हूं, चारों में कमल का फूल खिल चुका है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, सारे विरोधी मिलकर के भी भाजपा का कमल खिलने से नहीं रोक सकते। लेकिन आपको जिम्मेदारी निभाना। यहाँ प्रत्याशी हमारे राज प्रसाद जी को मत समझना, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को और अपने आप को भी समझना। 27 तारीख और आज के बीच में समय तो है नहीं है। अगर आने वाली 10 पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है कमल का फूल खिलाने से, तो हमें 4 दिन का 5 दिन का समय कमल खिलाने के लिए लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जो लोग 5 दिन का समय लगाने का काम करेंगे, हाथ उठा के मुझे बता दो। अच्छा, सब लोग लगाओगे? अब तो विरोधियों की जमानत जब्त होने से कोई बचा नहीं सकता। मैंने जैसे कहा था कमल की एक बटन दबाओगे, कमल की एक बटन दबाओगे तो एक गरीब का घर मिलेगा, उसके घर में शौचालय बनेगा। अभी तो योजना हर घर में नल से जल पहुंचाने की, ऐसे तमाम काम होंगे। लेकिन अगर साइकिल की एक बटन दबाया ना, तो 5 साल में हमने सुधारा है। एक साइकिल में आपको जीतेंगे तो नहीं है, लेकिन साइकिल की एक बटन दबाने का मतलब 1000 गुंडे जन्म देने का काम हम अपनी गलती से कर देने का काम। इसे मेरी आप सबको आज यहाँ पर यही विनती है। 2022 में मेरा नारा है 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने गरीब को एक समान माना है, किसान को एक समान, मजदूर को एक समान, बेटी को एक समान माना है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भेदभाव किया है क्या हमने? आज उनके दिल में भी विचार की जगह बनी है। उसमें से भी कई लोग डर के मारे खुल के हमारे साथ नहीं आते होंगे, लेकिन जिन्हें 2 साल से लगातार फ्री में राशन देने का काम हम कर रहे हैं,
क्या उनके दिल में जगह नहीं होगी? जिन्हें हमने पक्का मकान बना करके दिया, शौचालय बना के दिया, रसोई गैस का कनेक्शन देने का काम किया, 18 घंटे बिजली देने का काम किया, अच्छी सड़कें बनाने का काम किया, क्या उनके दिल में हमारे लिए जगह नहीं होगी? आप सब जाइएगा जरूर उनके पास। कई बार हमारे कार्यकर्ता साथी ऐसे होते हैं, अरे ये तो इस जाति की बस्ती है, ये समुदाय के लोग रहते हैं, ये तो हमें वोट नहीं देंगे। आप वोट मांगने जरूर जाइएगा, अगर देंगे नहीं तो हमारा कुछ ले नहीं लेंगे। आप सबके पास जाइए, सबसे वोट मांगिए, और मुझे पूरा विश्वास है एक नहीं 1000 बार उनको विचार करना पड़ेगा कि कमल के फूल से ही केवल हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भी सुरक्षा की गारंटी है। और एक बात और अंदर की बता दो, अंदर की बात बता रहा हूं, यह अंदर की बात, इस बार ये यदुवंशी भी बड़ी संख्या में हमारे साथ, क्योंकि मेरे पास पर्ची आ गई कि लेट हो रहा है, आगे के कार्यक्रम में जाना है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यही विनती करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके राज प्रसाद जी को कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा करके विधानसभा में भेजने का काम आप सब कर दीजिएगा। आप मान लीजिएगा कि आपने केशव प्रसाद मौर्य को जिता दिया, एक बार फिर से आदरणीय मेनका गांधी जी को जिता दिया, एक बार फिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सम्मान देने का काम किया। आप सब करोगे